प्रश्न 21। स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं हैं किंतु विबंध कर सकती हैं, स्पष्ट करें। उत्तर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 31 के अनुसार स्वीकृतियां स्वीकृत विषयों का निश्चायक सबूत नहीं है किंतु एत्स्मिन् पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन विबंध के रूप में प्रवर्तित हो सकेंगी। अतः जब तक स्वीकृति विबंधन की कोटि में नहीं आती तब तक वह एक सुसंगत साक्ष्य ही होती है और प्रत्येक केस की परिस्थितियों के अनुसार उसे कम या अधिक परिसाक्ष्यिक महत्व प्राप्त होता है। स्वीकृतियां निर्णायक प्रमाण की हैसियत नहीं रखती, बल्कि उनका प्रभाव यह हो सकता है कि स्वीकृति करने वाला एक बार स्वीकृति करने के पश्चात उससे ना मुकरे, अर्थात स्वीकृति एक विबंध के रूप में कार्य करती है। स्वीकृति निश्चायक सबूत तभी मानी जाती है जब उस स्वीकृति के आधार पर कोई कृत्य किया गया हो। यदि स्वीकृति के आधार पर कोई कृत्य नहीं किया गया तो ऐसी स्वीकृति को निश्चायक साक्ष्य नहीं माना जाता है। प्रश्न, दीवानी मामले में स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं, व्याख्या करें। उत्तर, दीवानी मामले में स्वीकृतियां कब सुसंगत हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 23 यह बताती है कि दीवानी मामले में कौन सी स्वीकृति सुसंगत नहीं होती। 1. यदि कोई व्यक्ति अपने दायित्व संबंधी स्वीकृति इस स्पष्ट शर्त पर करता है कि ऐसी स्वीकृति का प्रयोग साक्ष्य के रूप में नहीं किया जाएगा, अथवा स्वीकृति ऐसी परिस्थिति में की गई थी कि न्यायालय यह अनुमान कर सकता है कि पक्षकार इस बात पर परस्पर सहमत हो गए थे कि उनका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। साक्ष्य अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत प्राप्त विशेषाधिकार को सिद्ध करने के लिए यह दिखाना आवश्यक है कि प्रेषक और प्रेषिती दोनों के द्वारा यह आशायित था कि उन पत्र व्यवहारों का प्रयोग कार्रवाइयों में नहीं किया जाएगा। यह स्मरण रखना चाहिए कि यह धारा केवल दीवानी के वादों में लागू होती है, यह आपराधिक वादों में लागू नहीं होती। प्रश्न 23। क्या एक पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई संस्वीकृति अभियुक्त के विरुद्ध साबित की जा सकती है? उत्तर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 एक अपराध के अभियुक्त द्वारा पुलिस अधिकारी को की गई संस्वीकृति को अभियुक्त के विरुद्ध प्रयोग करने के विरुद्ध स्पष्ट प्रतिबंध लगाती है। इस धारा के अनुसार कोई भी संस्वीकृति जो एक पुलिस अधिकारी को की गई है किसी अपराध के अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी। धारा 25 के अंतर्गत किसी संस्वीकृति को अपराध के अभियुक्त के विरुद्ध ग्राह्य न करने के लिए निम्न शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। 1. वह कथन संस्वीकृति हो। 2. संस्वीकृतिकर्ता किसी अपराध का अभियुक्त हो। 3. संस्वीकृति पुलिस अधिकारी को की गई हो। 4. संस्वीकृति अभियुक्त के साबित किए जाने के लिए प्रतिबंधित हो। प्रश्न 24। अभियुक्त से प्राप्त सूचना का कितना अंश सिद्ध किया जा सकता है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अनुसार यदि एक अपराध का अभियुक्त पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तथा पुलिस की अभिरक्षा में वह पुलिस को कोई संस्वीकृति करता है तथा इस संस्वीकृति के दौरान वह कोई संसूचना देता है तथा इस सूचना के फलस्वरूप यदि किसी तथ्य का पता चलता है तो उसकी संस्वीकृति का इतना अंश जिससे किसी तथ्य का पता चलता है उसके विरुद्ध साबित किया जा सकता है, भले ही वह संसूचना स्वीकृति की श्रेणी में आती हो या नहीं, यदि संसूचना का सीधा तथा स्पष्ट संबंध पता चले तथ्य से हो तो। प्रश्न 25। मृत्युकालिक कथन से आप क्या समझते हैं? उत्तर, मृत्युकालिक कथन सामान्य अर्थों में मृत्युकालीन कथन एक व्यक्ति का ऐसा कथन माना जाता है जो मृतक ने मरते समय किसी अन्य व्यक्ति से किया हो तथा उसमें उसने उन परिस्थितियों का वर्णन किया हो जिसमें उसकी मृत्यु हुई। विधिक अर्थों में मृत्युकालिक कथन किसी ऐसे व्यक्ति का लिखित या मौखिक कथन है जो मर गया है तथा जिसने या तो अपनी मृत्यु के कारणों का वर्णन किया हो या कम से कम उन परिस्थितियों का वर्णन किया हो जिसमें उसकी मृत्यु हुई है।
यह आवश्यक नहीं कि कथन करते समय कथनकर्ता को यह जानकारी आशंका थी कि उसकी मृत्यु हो जाएगी।